नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी के 30 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो आई थी हमारी पहला भाग इसका, तो उसमें हमने 30 ही प्रश्न कवर किए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। ए अनास्था, बी तिरोभूत, सी अनेकता, डी अनावृष्टि। दोस्तों ये जो शब्द है आविर्भूत जो शब्द है, हमें इसका बताना है विलोम क्या होगा। हमें बताना है आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है। ए अनास्था, बी तिरोभूत, सी अनेकता, डी अनावृष्टि। दोस्तों आविर्भूत का जो विलोम शब्द होता है वो तिरोभूत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। अनास्था का जो विलोम होगा वो होता है आस्था। अनेकता का जो होता है वो होता है एकता। अनावृष्टि का जो विलोम होता है वो होता है वृष्टि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। ए अल्प, बी क्षर, सी शाश्वत, तो क्षणिक का मतलब जो होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है। तो क्षणिक का हमें बताना है सही विलोम शब्द क्या होगा। क्षणिक का बताना है हमें इसका। ए अल्प होगा, बी क्षर होगा, सी शाश्वत होगा या डी विमुख होगा। दोस्तों क्षणिक का जो सही विलोम शब्द होता है वो शाश्वत होता है, यानी हमेशा रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अग्रज का विलोम शब्द है। दोस्तों ये जो शब्द है हमारा अग्रज, हमें बताना है इसका विलोम शब्द क्या होगा। ए अनुज, बी अतुल, सी अक्षत, डी अटल। तो अग्रज होता है मतलब आगे बड़ा, और इसका विलोम होता है अनुज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अतुल का विलोम होता है तुल, अक्षत का होता है छत, और अटल का होता है डामाडोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक भी गलत है, वह है। ए मौन मुखर, बी बर्बर शब्द है, सी शानदार शर्मनाक, डी अनुचर परिचर। दोस्तों मौन का मुखर सही होता है, यानी मौन चांद मुखर बोलचाल। बर्बर शब्द है, ये भी सही है, क्योंकि बर्बर होता है ऐसा कोई तरीका ना हो, शब्द है संस्कार वाला होता है। सी शानदार शर्मनाक, ये भी ठीक है। डी अनुचर परिचर, अनुचर का परिचय नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है। ए अमित परिमित, बी सत्कार तिरस्कार, सी सुख दुख, डी आच्छादित परिच्छन्न। दोस्तों अमित का परिमित होता है, ये सही है। बी सत्कार तिरस्कार होता है, ये भी ठीक है। सुख का दुख होता है, ये भी ठीक है सी में। अगला है डी आच्छादित परिच्छन्न। तो आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता, आच्छादित हुआ है अनाच्छादित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ये युग्म गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए चिंता, बी अनुग्रहित, सी विवर्त, डी ग्रहिणी। दोस्तों चिंता हमारा गलत है, जबकि हमें बताना है शुद्ध शब्द, ये गलत हो गया। डी अनुग्रहित हमारा गलत है, क्योंकि इसमें ग्रह में ये वाला ग्रह बनेगा विवर्त, विवर्त हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। अब ग्रहणी नहीं होता, ग्रहिणी होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले, हमें बताना शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए ज्योतिष्ना, बी ज्योतिष्ना, सी ज्योतिष्ना, डी ज्योतिष्ना। ज्योतिष्ना, ज्योतिष्ना में आधा जो आधा तय बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है।
हमें बताना है इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, ना कि शुद्ध। इसमें बताएंगे हम अशुद्ध शब्द। ए कोमलांगी, बी सम्मिलित, डी उत्कर्षता, डी अनुग्रहित। तो कोमलांगी भी ठीक है, सम्मिलित भी ठीक है बी में, सी में उत्कर्षता भी ठीक है, अनुग्रहित। दोस्तों अनुग्रहित में ग्रह बनेगा ये वाला अनुग्रहित, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है। हमें इससे बताना है इन चारों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ए है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो इसमें हमारा पढ़े से ये जो है पढ़े, ये गलत हो गया, पढ़े यहाँ पर हमारे यहाँ पर पढ़े शब्द गलत हो गया, तो हमारा ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया। बी है हर एक विद्यार्थियों को यानी कि यहाँ होता सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। इसमें हमारा ये पढ़े शब्द गलत है और यहाँ पर हर एक भी गलत है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। सी है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। दोस्तों यहाँ पर हर एक विद्यार्थी, ये भी गलत है। यहाँ होता है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी अनेक पुस्तकें पढ़े, तो हमारा ये भी गलत हो गया। डी हर एक विद्यार्थियों को चाहिए, यानी हर एक विद्यार्थियों, यहाँ बहुवचन विद्यार्थियों तो इस साथ में हर एक नहीं आएगा, तो हमारा ये भी ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो दोस्तों इसमें से अगर हम इस पढ़े को ठीक कर लें, यहाँ पर पढ़े को हम लिख दें ये वाला पढ़े, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह है। इसमें हमने शुद्ध बताया था, इसमें बताएंगे हम अशुद्ध वाक्य। ए मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। बी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। सी निर्धन व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। डी उपरोक्त कथन असत्य है। तो मोहन गेहूं पिसाने चक्की पर गया, ये तो ठीक हो गया। बी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो दोस्तों ये नहीं होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये सही होना चाहिए। तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए अजय, बी अजातशत्रु, सी विजयी, डी शत्रुवीर। दोस्तों जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा होता है, उससे हम कहते हैं अजातशत्रु। तब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अन्वेषक, बी अन्विति, सी अनुपम, डी निवेशक। तो खोज करने वाला यानी कोई व्यक्ति जो किसी की खोज करता है तो उसे हम कहते हैं अन्वेषक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा बोलते हैं गर्दन के लिए, जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए पार्थिव, बी सुधीर, सी सुग्रीव, डी सुनील। दोस्तों जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे हम सुग्रीव कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए जितेंद्र, बी इंद्रिक, सी अतीन्द्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, यानी जिस चीज़ का अनुभव हम इंद्रियों द्वारा नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। बी है जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक कहते हैं, गलत है, उसे व्याकरण कहते हैं। सी है आंखों से परे, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष सामने होता है परोक्ष, तो ये हमारा गलत हो गया। आंखों से परे होता है परोक्ष प्रत्यक्ष। डी लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर जाएगा, क्योंकि जो लौट कर आया हुआ होता है उसे हम प्रत्यागत कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए उछाह, बी उजला, सी उल्लू, डी ऊष। तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत से लिया गया शब्द होता है। संस्कृत का जो शब्द ज्यों का त्यों होता है वो तत्सम होता है और तद होता है उसका हिंदी रूप। तो उत्साह जो होता है इसका मतलब उत्साह होता है। उत्साह। तो उत्साह जो शब्द है हमारा ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है अगला, परिवा का तत्सम रूप है। ए परवा, बी परेवा, सी प्रतिपदा, डी पड़ीवा। दोस्तों परिवा का तत्सम रूप हमें बताना है। ये परिवा हमारा तद्भव है तो इसका होता है हमारा परेवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तो यहाँ इसकी जगह यह होगा। ए खरपट का खोपड़ी, बी सक्तु का सत्य, सी पर्यंक का पलंग, डी घुट्टक का घोड़ा। दोस्तों खरपट का खोपड़ी नहीं होता तो ये गलत है। सक्तु का सत्ता नहीं होता, सक्तु का सत्तु होता है, ये भी गलत हो गया। पर्यंक का पलंग होता है, घुट्टक का घोड़ा होता नहीं घड़। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ए आंसू, बी एकत्र, सी बानर, डी उच्च। हमें इसमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, जबकि बाकी के शब्द तत्सम होंगे, केवल एक ही शब्द तद्भव होगा। ए आंसू, आंसू जो होता है इसका तत्सम होता है अश्रु। ये होता है अश्रु इसका तद्भव तत्सम रूप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। एकत्रता इकट्ठा, बानरता बंदर, उच्चता ऊंचा। प्रश्न नंबर 20, कपित्थ का तद्भव शब्द है। ए कपूर, बी केला, सी कैथा, डी खजूर। दोस्तों कपित्थ का जो तद्भव शब्द होता है वह कैथा होता है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। कपूरा कर्पूर होता है, केला कदले होता है और खजूरा खरजूर होता है तत्सम रूप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ए उचित, बी कुछ, सी पांचवा, डी तीन। दोस्तों उच्च इसमें जो है उचित हमारा गुणवाचक विशेषण है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। जबकि कुछ है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और पांचवा और तीन ये दोनों है हमारे संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा से नहीं बना है। ए श्रीमान, बी सुंदर, सी दानी, डी चमकीला। तो श्रीमान भी हमारा संज्ञा से बना है, बी हमारा सुंदर ये किसी भी संज्ञा से नहीं बना है मिलकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। दानी बना है दान से, चमकीला ना चमक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। उत्तम अवस्था गुणवाचक, यानी कि इसमें उत्तम अवस्था जो है ये जो रखा है, उत्तम अवस्था सबसे बड़ी अवस्था जो होती है। उत्तम अवस्था वहाँ आती है जहाँ कि किसी एक की तुलना उसी जाति की प्रत्येक वस्तु से करते हैं, वहाँ पर हम उत्तम अवस्था गुणवाचक का प्रयोग करते हैं। तो ए है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, बी है मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, सी है इस पौधे में इतना पानी मत डालो, डी है विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता है। दोस्तों पहला है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। दोस्तों ये जो है सबसे शब्द ये हमारा उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेष से प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। जबकि बी वाले में मनमोहन ने इस दुकान में 1 किलो, यानी कि यहाँ पर हमारा वजन बताया गया है। इसमें मात्रा बताई गई है, इसमें मात्रा बताई गई है और इसमें भी हमारा मात्रा बताई गई है, इतना पानी मत डालो। जबकि इसमें हमारे बताई गई अवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सौर। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ए सूर, बी सर, सी सूर्य, डी उपयुक्त में से किसी से नहीं।
तो सौर शब्द जो बना है यह बना है सूर्य से बना, सूर्य से निकला है यह शब्द। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए आग, बी आग्नेय, सी अगिन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हमें इन चारों में बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। दोस्तों आग्नेय जो है बी वाला, तो ये हमारा विशेषण है। अग्नि, जबकि आग और अगिन जो है हमारी संज्ञा हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द है? ए सहकार, बी शून्य, सी प्रभा, डी मंडली। दोस्तों आकाश का पर्यायवाची जो होता है वह शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। सोना का पर्यायवाची शब्द है? ए अर्क, बी वर्क, सी माणिक्य, डी कनक। दोस्तों सोना का जो पर्यायवाची होता है वो कनक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। कनक जो होता है धतूरा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सोने का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची पूछा तो यहाँ पर सोने का पर्यायवाची कनक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 28 है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द, यानी इससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यहाँ पर जो पखेरु शब्द है हमें इसका बताना है कि पर्यायवाची क्या होगा। ए पक्षी, बी पखवाड़ा, सी जल्दी, डी पखारना। दोस्तों इस वाक्य में जो पखेरु शब्द है इसका पर्यायवाची पक्षी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ए सुधांशु, बी सुधाकर, सी सलिल, डी सुधाधर। दोस्तों सुधांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है, सुधाधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाकर दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, यानी कि ए, बी और डी ये तीनों चंद्रमा का पर्यायवाची हो गए, जबकि सलिल जो है ये हमारा जल का होता है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है ये आज की क्लास का। यह निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है, ये जो शब्द है माता, हमें बताना है इसमें इसका पर्यायवाची क्या होगा माता का। ए अम्ब, बी अम्बु, सी अम्बा, डी जननी। तो दोस्तों हमें बताना है माता का पर्यायवाची क्या होगा इसका। ए अम्ब, बी अम्बु, सी अम्बा, डी जननी। दोस्तों जननी तो माता का पर्यायवाची होता है, अम्बा भी होता है, अम्ब भी होता है, जबकि अम्बो नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 30 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं आज के वीडियो में। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए साथ हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए।